अस्सलाम वालेकुम क्लास 7। आज हम मिकात आखिर की दूसरी माहाना जांच का पहला सबक पढ़ेंगे। शरारती फरखुंदा। फरखुंदा की कहानी है ये। फरखुंदा से जमात की सब लड़कियां दबती थी यानी उससे हैसियत में थोड़ी कम थी, तो वो उसकी बातें सुन लेती थी। एक तो वो उम्र में सबसे बड़ी थी, दूसरी वो 7वीं जमात में 2 साल से फेल हो रही थी। वो बहुत अमीर थी, 3 भाइयों की इकलौती बहन थी, इसलिए लाडली भी बहुत ज़्यादा थी। उसे बहुत सा जेब खर्च मिलता था, वो सहेलियों में बांटती फिरती थी। इसका पूरा घर ग्रो था। वो सब उसके रोब में मानते थे। जो ज़रा बगावत करता वो उनको नाकों चबा देती। ज़रा बगावत करता यानी उसकी बात नहीं मानता तो वो उसको नाकों चबवाना यानी उनको और ज़्यादा सताने लगती थी। इसके अब्बा का बड़ा असर रसूख था, यानी बहुत बड़े ओहदे पे थे। हमारा स्कूल उनके जैसे अमीरों की इमदाद पर चलता था यानी वो पैसा बहुत सारा स्कूल में देते थे, जिसकी वजह से उनके स्कूल का खर्चा पूरा होता। 7वीं जमात का इम्तिहान बोर्ड से हुआ करता था। वहाँ उसके अब्बा का बस ना चलता, वरना वो इसे फेल ना होती। नई लड़कियों में से इसका कहर बहुत ख़तरनाक होता। कहर यानी कि वो नई लड़कियों को बहुत ज़्यादा तंग करती थी, उनको खून के आंसू रुला देती थी उनको बहुत ज़्यादा। मगर एक नई लड़की फरखुंदा के रोब कतई ना माना, यानी उसकी बात नहीं मानी। आमना एक दुबली पतली गरीब पढ़ाकू सी लड़की थी। वो फरखुंदा की हर बात को बहन हमें पढ़ना है ये कहकर, यानी कि वो पढ़ने के लिए आई थी, तो वो ये कहकर बात डालती। फरखुंदा इसकी गरीबी का मजाक उड़ाने का कोई मौका हाथ से जाने न देती। एक दिन आमना का सब्र का पैमाना लबरेज हो गया, यानी आमना का एक दिन सब्र टूट गया जब फरखुंदा ने इसकी अंधी माँ का मजाक उड़ाया और उसे फ़कीर ने कहा। आमना की वालिदा शहीद हो चुके थे। उनकी बेवा को जो वजीफ़ा मिलता था इसे फरखुंदा ने खैरात कहकर इस बात को आमना ने आओ देखा न ताओ, उसने एक तमाचा मार दिया। तमाचा यानी थप्पड़ मार दिया और दोनों में गुत्तम गुत्ता हो गई, यानी दोनों लड़ने लगे। वो दंगल मचा कि सब के बस। दुबली पतली सी आमना ने फरखुंदा का मुंह नोच लिया। उसकी नक्सीर फट गई और आमना की खुद की नक्सीर यानी नाक से खून बहने लगा। हमारे खौफ के हम सब चिल्ला रहे थे। जल्द ही एक उस्तानी आई, प्रिंसिपल के सामने सबका मुकदमा पेश हुआ। सज़ा मिली। आमना ने अपनी सज़ा पूरी की। फरखुंदा ने कहा कि देखें तो किसकी बाप की इतनी हिम्मत है कि हमें सज़ा दे, यानी बदतमीजी से उसने इस तरह का जवाब दिया कि किसकी इतनी हिम्मत है कि मुझे सज़ा दें, यानी अपने बाप के पैसे का उसे बहुत गुस्सा। और बाकी वो सज़ा से बच गई, लेकिन इस वाक़े से ये फ़ायदा हुआ कि इसकी दहशत गर्दी कम हो गई। वो बज़ाहिर नरमी से आमना से बात करने लगी, लेकिन उसने दिल का हाल तो रब ही जानता था। यानी वो दिखावे के तौर पे तो आमना के सामने सही हो गई थी, मगर उसके दिल में कुछ और ही था। आमना के खिलाफ कितना जहर भरा हुआ था। एक दिन बातों बातों में फरखुंदा ने पुराने किले की भूत का जिक्र किया। हमारे स्कूल के पीछे एक पुराना किला है। हमारी जमात के पिछले हिस्से में एक दरवाज़ा खुला किले की तरफ है, जो जंगल था, इसमें खुलता है। मशहूर था कि किला के भूतों का डेरा है और किले की चाबियां स्कूल के चौकीदार के पास होती हैं। भूतों की कोई चीज़ नहीं होती, जाहिलों का वहम है। आमना ने बात काट दी। आमना ने क्या बोला कि वहम है कि कोई नहीं होती ऐसी चीज़। बड़ी हिम्मत है कि हम तो तब जानेंगे जब शाम के वक्त वहाँ चली जाओ। फरखुंदा बोली, कोई शर्त लगाती हो? आमना मुस्कुराई। 100 रुपये बोलो, मंजूर है? फरखुंदा ने चमक कर कहा, ना बाबा, हम गरीब लोग इतनी बड़ी शर्त नहीं लगाते। तो फिर? फरखुंदा ने कहा, फिर ये कि तुम जीती तो हम नाक से 7 लकीरें खींचेंगे। और हम जीते तो? आमना मुस्कुराई, तो तुम 1 हफ्ते तक दूध मक्खन नहीं चकोगी। वो क्यों? सबने पूछा। ये भाई, ये क्या शर्त है? ये कैसी शर्त है? इसलिए कि फरखुंदा मोटी हो गई है। आमना हंसती रही। फरखुंदा ने बात आगे बढ़ाई और अकेली ही जाना अम्मा को ना बताना, वरना वो तुम्हारी हिफाजत के लिए किसी को भिजवा देंगी। हम अम्मा से कुछ नहीं छुपाते। डर गई ना तुम? फरखुंदा ने मजाक उड़ाया। आखिर शर्त तय हो गई। फरखुंदा ने हम 5 खुश नसीबों को चुना और मंसूबा बनाने का किला जो दूर दराज जंगल की तरफ खुलता था, इसकी चाबी चौकीदार से किस तरह लेनी है। चौकीदार को कोठरी में चाय पी रहा था कि किसी के चिल्लाने की आवाज़ आई। चौकीदार समझा कि कोई लड़की स्कूल से बाग में डर गई है। वो तेज़ी से कमरे से निकला और फरखुंदा जो दरवाजे के पास छुपी हुई थी झट अंदर गई और चाबियों के गुच्छे से चाबी निकाल ली। उसने क्या किया? चौकीदार को जो है
गुमराह किया, उसको चीख मार के वहाँ बुलाया और खुद चाबी लेने के लिए उसके गुच्छे से चाबी निकाल ली। दरवाज़ा हम चौकीदार के दरवाज़ा खोलकर कभी कभी जंगल के सैर को जाया करते थे, इसलिए चाबी पहचानना मुश्किल ना था। शाम का वक्त था कि आमना चुपचाप अंधेरे में छुपी छुपाती किले की तरफ चली। अब आमना तो किले की तरफ आ रही है। हम 5 थीं, लेकिन फिर भी जान निकली जा रही थी। मंसूबे के मुताबिक हम पहले ही किले में जा पहुंच चुके, यानी वो लोग पहले ही किले में चली गई थी। हमने बड़ी बड़ी सफ़ेद चादरें ओढ़ी हुई थी, हमारी आंखें नज़र नहीं आ रही थी। आमना रास्ता टटोलती हुई वहाँ तक पहुँची। हम अजीब डरावनी आवाज़ें निकालती हुई इसकी तरफ बढ़ी। हम 5 सफ़ेद भूतों के आगे बढ़ते देखा तो आमना चीख के मारे पुल की तरफ भागी, जो दरियाए रुख पर था। पुल सिर्फ चंद ईंटों पर टिका हुआ था। हम भी इसे पीछे थे, लेकिन इसके बाद वो हुआ जिसके हमारे औसान ख़ता हो गए। आमना ने चीख गूंजी और मलबे के ढेर के साथ हमारी नज़रों से गायब हो गई। हम बेतहाशा भागी और घरों को पहुंच गई। सुबह हुई। जमात में जब आमना का नाम पुकारा गया तो फरखुंदा समेत हम सब रंग पीला पड़ गया। आधी छुट्टी में फरखुंदा ने समझाया कि रात की बारिश में हमारे पाँव के निशान मिट चुके होंगे। आमना के गुम होने का किसी को पता न था, लेकिन हम पांचों के सर जोड़कर रोईं। आखिर ये गुमशुदगी सबके सामने आ गई। तलाश के दौरान आमना का दुपट्टा दरिया के करीब झाड़ियों से मिला। किले के ताज़ा टूटे पुल के करीब उसकी जूतियां भी मिल गईं। पुलिस के फैसला किया कि आमना चाबी चुरा के किले तक गई और वहां अंधेरे के बायस ठोकर खाकर गिर गई। मगर वो वहां क्यों गई? प्रिंसिपल साहिबा ने कहा। वो लड़की कौन थी जिसने चौकीदार को पुकारा था? इस राज तक कोई ना पहुंच सका। आमना की माँ की दुनिया और भी तारीख हो गई, यानी उनकी एक ही बेटी थी, अब वो भी इस दुनिया से चली गई। आखिरी सहारा क्या हालत आखिरी सहारा चुना वो वश खाने लगी। एक दिन प्रिंसिपल ने पूछा कि हम आमना की माँ से मिलने गए। उनकी हालत देखी तो बहुत बुरा हाल हो गया। उन्होंने प्यार से सर पर हाथ रखा और दुआएं दी तो हम फूट फूट कर रोने लगी। एक दिन हमारी खेलों की उस्तानी ने हम सबको हॉल में जमा होने को कहा। हॉल में सन्नाटा छाया हुआ था। किसी भी लड़की को आमना के बारे में मालूम हो तो सच सच बता दो। प्रिंसिपल ने इसके ऐलान ने हमें हैरान कर दिया। इतने दिनों के बाद आमना का जिक्र क्यों किया गया? हाँ, हम खामोश रहे। अच्छा, तो तुम लोग नहीं बताती तो मैं खुद आमना से पूछना पड़ेगा। बिजली बंद कर दो। हम समझे प्रिंसिपल हमें धोखा दे रही हैं। आहिस्ता आहिस्ता अंधेरे में धुंधली चीज़ें नज़र आने लगीं। देखा तो सामने सफ़ेद लिबास में खुले बालों के साथ आमना खड़ी थी। हम डर गए। हम सब सच बताना। प्रिंसिपल के कहने पर बत्ती जलाई गई तो आमना खड़ी मुस्कुरा रही थी। वो बच गई थी। दरिया के गिरते हुए से मछेरों ने बचा लिया था और अस्पताल पहुंचा दिया था। आमना ने अम्मी ने प्रिंसिपल के साथ मिलकर ये ड्रामा रचाया था, इस शर्त पर कि किसी को भी स्कूल से ना निकाला जाए। फरखुंदा ने सबके सामने आमना से माफ़ी मांगी, लेकिन तुम्हें एक शर्त पर माफ़ करूंगी। आमना मुस्कुराते हुए बोली, वो ये कि तुम खाने पीने के पैसे लोगों की भलाई पर खर्च करोगी। हम सब ने कहके लगाया। फरखुंदा ने आमना की जिगरी दोस्त बन गई। फरखुंदा का सारा मोटापा भाग गया। दोनों सहेलियां खेल के मैदान से ट्रॉफियां और कप जीत कर लाती तो सबके सर फखर से बुलंद हो जाते। और फरखुंदा के बाबा ने आमना की अम्मी की आंखों का ऑपरेशन भी करवा दिया और आमना ने BA करके एक स्कूल में नौकरी की और ये कर्ज वापस कर दिया। देखा, उनकी इस कहानी से उनको वो लड़कियां भी जो है उनको भी सबक मिला कि वो उनसे इतना बड़ा जानी नुकसान हो गया था दोस्त का। उनको ऐसा लगा, मगर वो अल्लाह का शुक्र है वो बच गई थी और उसने अपनी वालदा और अपनी टीचर के साथ मिलकर इस तरह का प्लान किया कि वो जो लड़कियां हैं वो सुधर जाएं। तो इससे ये कहानी आपने इसको ये जो है आपने पढ़ना है और इसकी बुलंद ख्वानी करनी है। इसकी जो मुश्किल अल्फाज हैं वो यहाँ लिखे गए हैं। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट चैप्टर था। ओके क्लास, अल्लाह हाफिज़।